Assalamu alaikum viewers, I am मोहम्मद इब्राहिम on the platform of Dimensional Physics. स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे लेज़र बीएस फिज़िक्स टॉपिक नाइट्रोजन लेज़र। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो आप ये मार्क कर लें कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जो है जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इन 1963 सर जेम्स स्मॉल developed the nitrogen laser and the nitrogen laser N2 laser commercially used in 1973. Working substance in nitrogen laser, the working substance or active medium is molecular nitrogen. Types of laser: a nitrogen laser is a gas laser, nitrogen laser is a pulse laser, nitrogen laser dual work. इट्स मीन कि ये 3 लेवल लेज़र भी है और 4 लेवल लेज़र भी है। तो ये खासियत है, अभी तक जो हमने लेज़र स्टूडेंट्स डिस्कस की उनमें जो नाइट्रोजन लेज़र है ये एज अ 3 लेवल लेज़र भी वर्क करती है और एज अ 4 लेवल भी। मोनोक्रोमेटिसिटी: अ नाइट्रोजन लेज़र लाई इन अ विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट रीजन हैविंग वेवलेंथ ऑफ 337 नैनोमीटर। स्टूडेंट आप जानते हैं कि नैनो प्रीफिक्सेस है 10⁻⁹ Pumping source: a nitrogen laser is a gas laser, so it works on the principle of electric discharge pumping. Construction: consider a discharge tube. In discharge tube we have an active medium nitrogen molecule. When we not applied electric discharge, the nitrogen molecule is at ground state. But when we apply electric discharge, the nitrogen molecule goes to the excited state. Also, the electron hit the nitrogen molecule and then the nitrogen gas molecules goes to the metastable state after some time. As metastable state is comparatively stable excited state, so by stimulated emission we get nitrogen laser. In nitrogen laser, we not used mirrors or optical cavity. ठीक है जी। तो ये पेपर में स्टूडेंट एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस किया जा सकता है कि जी नाइट्रोजन लेज़र है उसमें हम मिरर्स यूज़ नहीं करते। अब आपने कमेंट्स में मुझे इसका आंसर बताना है कि हम मिरर्स यूज़ क्यों नहीं करते। तो देखें ये डिस्चार्ज ट्यूब है जिसमें एक्टिव मीडियम है नाइट्रोजन गैस और ये लेज़र बीम है। आगे स्टूडेंट एनर्जी लेवल डायग्राम एज नाइट्रोजन laser work as 3 level as well as 4 level. In case we discuss nitrogen laser as a 4 level laser, so we have 4 energy level: E1 for ground state, E2 for lower energy state, E3 for metastable state and E4 for the excited state. तो नेक्स्ट है स्टूडेंट मेरे पास एनर्जी लेवल डायग्राम। तो आप देख रहे हैं कि ये एनर्जी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप जानते हैं यूनिट है एनर्जी का, इसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 जाउल और ये है इंटर एटॉमिक डिस्टेंस जो कि नैनोमीटर में है। तो ये आप देख रहे हैं 4 लेवल्स हैं। अब इनिशियली क्या होगा हमने पीछे डिस्कस किया कि एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होगा और ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। एक्साइटेड स्टेट में जाके क्लियन होगी, क्लियन के बाद डी एक्साइट होगा और उसके बाद मेटास्टेबल स्टेट से ठीक है जी जब ये आएगा आपके पास आप देख रहे हैं कि लोअर एनर्जी लेवल पर, तो यहाँ पर स्टिमुलेटेड एमिशन का प्रोसेस होगा और हमें जो है जी वो लेज़र बीम जो है वो मिलेगी। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट एप्लीकेशंस। नाइट्रोजन लेज़र आर यूज फॉर ऑप्टिकल पंपिंग ऑफ डाई लेज़र लिक्विड लेज़र जिसे हम कहते हैं। नाइट्रोजन लेज़र आर यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ एयर पोल्यूशन। नाइट्रोजन लेज़र यूज्ड इन अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी। नाइट्रोजन लेज़र यूज्ड इन फ्लोरेसेंस measurement. Disadvantages: nitrogen laser is costly due to high price. When N2 laser operated at 4 level, high voltage required consider as a disadvantage. ठीक है जी, हाई वोल्टेज रिक्वायर्ड होता है तो ये हमारे लिए डिसएडवांटेज है। अंडर विच कंडीशन N2 laser operate 3 level और 4 level laser? At high voltage nitrogen laser operate as 4 level laser, but in case of low voltage nitrogen laser operate as a 3 level laser. तो ये तो मैंने आपसे क्वेश्चन किया था। तो खैर देखें आंसर आ गया है। वाई मिरर्स आर नॉट यूज इन नाइट्रोजन लेज़र? तो रीज़न क्या है जी, N2 लेज़र इज़ ऑलरेडी एम्पलीफाइड, एम्पलीफिकेशन की ज़रूरत ही नहीं होती N2 लेज़र में। इफ़ वी यूज़ वन साइड मिरर देन आउटपुट मोर देन डबल विच इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है जी।
तो ये आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन था। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।